तो प्यारे साथियों को मेरा यानी डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल का अभिवादन। आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और मस्त होंगे। देखिए ये कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और इस कक्षा में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटीगेट जैसी प्रवक्ता बीपीएससी के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ अलग से प्रैक्टिस सेट में लेकर आने वाला हूं। 4 से 5 प्रैक्टिस सेट आप सबको बैक टू बैक मिलने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप सब तैयार रहिए। और अगर आप सब 120 दिन का बैच लेना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी का, तो वो बैच भी हमने शुरू कर दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको 6 महीने का बैच मिले जिसमें सब कुछ पढ़ाया जाए, नोट्स दिया जाए, टेस्ट सीरीज दिया जाए, रिवीजन कराया जाए, डाउट्स क्लियर कराया जाए, तो वो बैच भी हमने शुरू किया है जो कि अपकमिंग 2025 की वैकेंसीज के लिए है। और अगर आप रिवीजन बैच चाहते हैं केवल असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के लिए, तो वो बैच भी आपके लिए उपलब्ध है। आप कैसे हमारे बैचेस ले सकते हैं? बहुत आसान है, आप हमें केवल व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारा नंबर है 9628959237 पर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बेहद आसान प्रश्न है, तो जल्दी से बताइए, माधव हम परिणाम निराशा किसकी पंक्ति है? और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया है। तो माधव हम परिणाम निराशा, बताइए। तो सभी लोग आ चुके हैं, सबका स्वागत है। कौन कौन आया है? आलोक जी आई हैं, उषा, राजकुमार, नीलम, यूपी 51 कौन है भाई? आशीष जी, जितेंद्र, प्रतिभा, और सपना, प्रिया, रीता, मनोज कुमार, ओ हीरो, सपना चौहान, संदीप पाल और समर्थ यादव। बहुत नए लोग भी आए हैं, प्रिया, हरजू। चलिए प्रतिभा जी, चलिए सबने जवाब देना शुरू कर दिया है। फटाफट बताइए, माधव हम परिणाम निराशा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और सारे प्रश्नों का आनंद लेते हैं। माधव हम परिणाम निराशा, तोहे जग तारन दीन दया राम, अतयो तोहार बिसबासा, आध जन्म हम नींद गमाओला, जरा से सुकत दीन गेला, निदबुन रमनी रसस रंग तमाल, तो ही भजब कोन बेला, कत चतुरारन मरि मरि जात न तू अधिसव, साना तो ही जन्म पुनि तो ही समते, सागर लाहिर अमाना, भनई विद्यापति शेष समन भय तू बिनु गति नहीं आरा, तो हे अनाथ नाथ काहस तारन तार तुहारा। माधव हम परिणाम निराशा, इसका अर्थ क्या होता है? माधव जीवन के अंत में मुझे निराशा ही निराशा नजर आती है। माधव हमें जीवन के अंत में निराशा ही निराशा दिखाई पड़ रही है। और ये कह रहा है, ये विद्यापति कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि तुम दयालु हो, जगत को तारने वाले हो, इसी से मुझे तुम्हारा विश्वास है कि आधी जिंदगी जो मैंने सोकर गंवा दिया है, बाकी की जिंदगी आप करोगे। तो माधव मुझे आने वाली बाकी जिंदगी में बड़ी निराशा नजर आ रही है और उसे अच्छा कौन कर सकता है? तो आप ही कर सकते हो। तो इस प्रकार से विद्यापति ने भगवान से प्रार्थना की है कि माधव हम परिणाम निराशा। आगे की प्रश्न है, किस भक्तकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है? ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, नायिका भेद से संबंधित जो ग्रंथ हैं वो कई बार पूछे जाते हैं। अब नायिका भेद के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उसमें अब देखिए, एक ग्रंथ आपको मिलेगा रस विलास। अब इस ग्रंथ को कैसे याद रखें? देखिए, जो देव थे, अगर आपने कामायनी पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि देव सभ्यता का भी विनाश हो जाता है, यानी पूरा ब्रह्मांड ही विनाश की ओर चला जाता है। क्यों? क्योंकि सब इतने ज्यादा विलासी हो गए थे। तो बस यहां भी यही कहना है कि रस विलास, रस के साथ विलास कौन कर सकता है? तो बड़े लोग भी नहीं, देव लोग कर सकते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? रस के साथ विलास कौन कर रहा है? देव कर रहे हैं। ठीक है, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ है।
और इसमें जाति और पेशों के आधार पर उन्होंने नायिकाओं का वर्णन किया है। किस आधार पर किया है? जाति और पेशा, जाति और पेशा, ठीक है, यानी जो उनका व्यवसाय है उस व्यवसाय के आधार पर स्वाभाविक है कि जो नायिका जिस व्यवसाय में होगी। अब जो एक गाना आता है कि तू दुनिया में चाहे जहां भी रहेगी तेरी, अब आगे क्या ही बताऊं, तो वो जो व्यवसाय है उससे भी प्रभाव पड़ता है। अब स्वाभाविक है कि भड़भूजे के पास में बैठने वाली स्त्री कैसी होगी, गोबर पाथने वाली स्त्री कैसी होगी। एक स्त्री ऐसी भी है जो कहती कि मैंने तो बर्तन नहीं धुले, बर्तन धुलेंगे तो मेरा नाखून टूट जाएगा। तो यानी हर तरह की होंगी ना। कोई कहेगी मैं तो आज तक मिट्टी नहीं देखी, इसने कहा मैं तो गोबर नहीं देखा है। तो अलग अलग तरह की स्त्रियां हैं। तो इसका मतलब यह कि एक तो जाति से और दूसरा जो है पेशा से। जाति और पेशा दोनों को आधार बनाकर रस विलास लिखा है किसने? देव ने लिखा है। एक रचना आती है बरवे नायिका भेद। बरवे नायिका भेद, देखिए बरवे क्या है, एक प्रकार का छंद है आज ही जिसपे हम लोगों ने चर्चा किया था। रहीम जी ने इस नए छंद का निर्माण किया और इसी छंद से प्रभावित होकर आपके गोस्वामी तुलसीदास जी ने बरवे रामायण नामक रचना लिखी थी। तो बरवे नायिका भेद जो है इस ग्रंथ में क्या है, इसमें अलग अलग तरह की नायिकाओं का वर्णन किया गया है। यह भी नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। सुख सागर तरंग, ध्यान रखिएगा यह भी ऐसे ही ग्रंथ है, सुख सागर तरंग। अब यह भी किसकी रचना है, बहुत अच्छे से याद रखना है, इसमें यह देव की रचना है और यह नायिका भेद का विश्वकोश कहलाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी नायिका भेद का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा जाता है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो नायिका भेद का साथियों विश्वकोश कौन सा ग्रंथ कहलाता है? तो यह वही ग्रंथ है जो नायिका भेद का विश्वकोश कहलाता है। समझ में आ गया? तो यह बरवे नायिका भेद रहीम का हो गया, रसविलास देव का, सुख सागर तरंग। अब यह भी याद रखना होगा कि अगर आपको सुख सागर तरंग भूल जा रहा है, कैसे याद रखेंगे? तो एक गाना था, कौन सा गाना था भोजपुरी में? कौन सा गाना था? खाब्या कि करे हाथे का तो मोटा जइब्या, खाब्या उनके हाथे के तो मोटा जइबा हो। तो सुख किससे मिलेगा? नायिका से मिलेगा, और उसी नायिका से जब सुख मिलेगा तो मोटा जइबा हो। तो बस ऐसे याद रखिएगा, अगर सुख सागर तरंग रचना आए तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये याद रखिएगा कि ये नायिका विभाजन से संबंधित ग्रंथ है। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो देव के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि देव क्या करते हैं? विलास भी करते हैं, और देव क्या करते हैं? सुख भी लेते हैं। तो बस वही याद रखिएगा कि खाब्या उनके हाथे के तो मोटा जइबा हो। किसके हाथ से खाएंगे सुख मिलेगा? तो सुख मिलेगा नायिका के हाथ से खाने से, तो मोटा जइबा हो। तो ऐसे याद रखिएगा, सुख सागर तरंग नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है और इसके रचनाकार कौन है? देव है। इसके अलावा साहित्य लहरी, यह ग्रंथ मैंने आपको कई बार बताया है। साहित्य लहरी ग्रंथ जो है, तो इसके लिए भी मैंने एक गाना भोजपुरी का बताया था, बहुत अच्छा, लहरिया। लहरिया वाला गाना है ना, तो लहरिया किसके लिए गाया जाता है? वो भी नायिका के लिए ही गाया जा रहा है। तो साहित्य लहरी में लहरिया शब्द को याद रखेंगे तो यह भी याद रहेगा कि नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में क्या किया गया है कि हर पद में किसी एक अलंकार और किसी एक नायिका का उदाहरण दिया गया है। ध्यान रखिएगा, हर एक पद में किसी एक विशेष प्रकार के अलंकार का किया गया है, किसी एक नायिका का वर्णन किया गया है। इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। अब इसके बाद जैकेट पहन ले। हाँ यार, आपने तो याद दिया। एक मिनट में हीटर, वो अपना रूम हीटर लेके आऊं, वो नहीं लाया। वही मैं सोच रहा था कि कुछ अधूरा अधूरा सा है मामला, क्या भूला हूं, तो आपने याद दिला दिया कि ठंड लग रही है। धन्यवाद। तो चलिए अब यहां पर और एक ग्रंथ की बात करते हैं। एक ग्रंथ है आपकी रस मंजरी। ग्रंथ का नाम क्या है साथियों? रस मंजरी। अब यहां पर मंजरी
मंजरी लड़की का नाम है, ठीक है, और आगे क्या लगा हुआ है, रस। तो यहां पर भी एकदम से आपको याद रहेगा कि यह भी किससे संबंधित ग्रंथ है, नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। किसका है, नंददास का है। अब इस रस मंजरी में सबसे खास बात क्या, देखिए मैं सभी नायिका विशेष ग्रंथों का महत्व भी बता रहा हूं। तो देखिए रस मंजरी नंददास की कैसे याद रखना होगा, देखिए सबसे ज्यादा नायिकाओं पर जो बात की गई भक्ति काल में की गई, कृष्ण काव्य की नायिकाओं की। कृष्ण काव्य की नायिकाएं कहां से है, बिलोंग करती हैं, तो नंद के यहां से, ठीक है, ठीक है, नंद के यहां से करती हैं लेकिन अब इन्होंने इतनी विस्तृत परिभाषाएं लिखी हैं कि आप उस विस्तृत परिभाषा के आधार पर नायिकाओं के चित्र बना सकते हैं। मतलब इस प्रकार की विस्तृत परिभाषाएं दी हैं कि आप उस परिभाषा से नायिका की हुलिया बना सकते हैं। कैसे, मतलब उसकी गर्दन कैसी लंबी है, ठोडी कैसी है, गाल कैसे हैं, बाल कितने बड़े रखती है, ठीक है, हाथ कैसे हैं, मतलब एक एक अंग का इतना बारीकी से वर्णन किया है कि उसका आप स्केच जारी कर सकते हैं। यानी इतनी अच्छी परिभाषा के साथ इन्होंने जो लिखा है वो रचना हो जाती है रस मंजरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। इसके अलावा एक रसिक प्रिया रचना है, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया रचना में कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये किसकी रचना, उसमें किस प्रकार की नायिकाओं का वर्णन है, तो ग्रंथ का नाम क्या है, रसिक प्रिया ग्रंथ का नाम है। अब साथियों जो रसिक प्रिया ग्रंथ है इसमें कितनी प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है, तो कितनी प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया गया और किसका भेद दिखाया गया यह भी इसमें पूछा गया है। तो इसमें मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा, ये तीन प्रकार की जो नायिकाएं हैं उनका वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ग्रंथ का नाम क्या है, रसिक प्रिया। अब देखिएगा रसिक कौन थे, रसिक कौन थे, केशव थे। केशव का मतलब श्री कृष्ण भगवान। तो इस तरह से याद रखेंगे कि कौन बहुत रसिक था, वो थे केशवदास। तो ऐसे याद हो जाएगा, अलंकारवादी आचार्य थे। अब यहां का जो प्रश्न है कि किस भक्तिकालीन कवि नायिका भेद की रचना किया है, तो आप सब बता दीजिए कि किसने किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहां पर नायिका भेद से संबंधित जो ग्रंथ मिलता है वह मिलता है सूरदास का, और किस रचना में मिलता है, तो लहरिया, लहरिया साहित्य लहरी में मिलता है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, अगला सवाल, मीरा का निधन कहां हुआ था, तो बहुत आसान सा सवाल है, बहुत टाइम नहीं लेंगे इसमें। द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में, अंतिम समय वही थी। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, वाह एकदम मस्त प्रश्न है, बताओ। दरअसल ध्रुपद क्या है, शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है जिसमें राग को जोरदार गायन किया जाता है और यह भक्ति रस की होती है, और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वह ध्रुव शब्द से हुई है। यानी किस शब्द से हुई है, तो ध्रुव शब्द से हुई है। और इसमें लय स्वर बिल्कुल बंधे हुए होते हैं। देवी देवताओं और राजाओं का गुणगान इसमें किया जाता है। इसका मतलब होता है दृढ़ पैर वाला। इसका मतलब भी अगर आपसे पूछा जाए तो उसका मतलब होगा दृढ़ पैर वाला। तो इसमें राजा, देवी देवता, इन सब का गुणगान किया जाता है, ठीक है। अचल, स्थिर, अच्छी तरह से स्थिर, स्थायी, इसका सारा अर्थ होता है। और ये क्या होता है, ध्रुपद का मतलब होता है कि जोर जोर और बेसुरे ढंग से गाने की भी एक क्रिया होती है। तो माने इसे जोर जोर से गाया जाता है, ये एकदम क्लियर है। यानी ये कुछ राग ऐसे होते हैं कि बहुत धीरे धीरे गाए जाते हैं, लेकिन इसकी खास बात क्या है, बहुत उच्च आवाज में, उच्च ध्वनि में जोर जोर से गाया जाने वाला है, ठीक है। तो ध्रुपद गायन का संबंध किससे है ये आपको बताना था। तो हम लोग लगभग जान चुके होंगे, ब्रज भाषा से था। इसका संबंध किससे था, ब्रज भाषा से था।
ठीक है, राइट आंसर ये हो गया। अगला सवाल है, अवधी भाषा का अपना छंद कौन सा है? अवधी भाषा का अपना छंद कौन सा है? तो बरवे छंद है। ठीक है, बरवे छंद का नामकरण किसने किया था? रहीम ने किया था। रचना का नाम क्या था? बरवे नायिका भेद इसका नाम था। बाद में बरवे रामायण भी तुलसीदास ने इसी से ही प्रभावित होकर लिखा। इसमें 12 धन 7 मात्राएं होती हैं। राइट आंसर। अगला सवाल है, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। कई चिंतन और योग धाराओं का यहां पर योगदान मिलता है। कहां मिलता है? देखिए, अब यहां कई चिंतन और योग धाराओं का मिलता है। प्रेम मार्गी में तो नहीं मिलता, केवल सूफी ही रह जाते हैं। रीति काव्य धारा में नहीं मिलता है। कृष्ण भक्ति धारा में कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान मिलता है, क्योंकि उस समय इस्लाम का भी खूब प्रभाव था। और आप देखिए, मठ और बहुत सारे लोग थे जो आपको देखने के लिए मिलेंगे भक्ति धारा में। अगला सवाल है, यहां पर आपको क्या करना है? मिलान करना है। मिलान करना है पद्मावत, जायसी और फिर जान कवि, कथा कनकावती। सबसे ज्यादा प्रेमाख्यानक काव्य लिखने वाले हैं ये। पूर्व मीमांसा भाष्य वल्लभाचार्य की रचना हो गई। और विष्णु स्वामी सर्वज्ञ सूत। अगला, यहां कुछ और रचनाएं हैं जिसको आप मिलान करिए। जायसी, अखरावट। जायसी की रचना क्या हो गई? अखरावट हो गई। और वल्लभाचार्य की सुबोधिनी टीका हो गई। और रामानंद की श्री रामार्चन पद्धति हो गई। और नकमा लवार की तिरुवायमोली हो गई। ठीक है, ये प्रश्न समझ नहीं आया? कौन सा? दरअसल ये प्रश्न जो है, जगह बचाने के लिए इस तरह से इसको टाइप किया गया है। मिलान करना है, जैसे एक में जायसी, दो में रामानंद, उसके सामने रचना खरावट सी रामचंद्र पद्धति, दो में वल्लभाचार्य और चार में है नकमा लवार, और उसके सामने रचना सुबोधिनी टीका और तिरुवा यमोली। तो इसमें क्या करना है? ये चार रचनाकार और चार रचनाएं हैं जिसके साथ इनका मिलान करना है। संगत विकल्प बताइए। यहां पर आपको क्या बताना है? संगत विकल्प बताना है। मदनाष्टक, मदनाष्टक, रसखान, और मदनाष्टक, रसखान, सुजान रसखान मीराबाई, मलार राग रहीम, नेह मंजरी ध्रुवदास। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा, जो नेह मंजरी है वो ध्रुवदास की है। इसके अलावा सारी रचनाएं जो हैं गलत है। मदनाष्टक रहीम का हो जाता है, सुजान रसखान रसखान का हो जाता है, मलार राग जो है वो मीराबाई का हो जाता है, नेह मंजरी यहां पर राइट आंसर हो जाएगी ध्रुवदास की। भाषा की बात ही नहीं हुई ना यहां पर। ध्रुपद गायन की भाषा की तो बात ही नहीं हुई है। ध्रुपद गायन पूछा गया है किससे जुड़ा हुआ है? कृष्ण काव्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भाषा की बात कहां हुई है? अगला सवाल है, निम्न में कौन संगत है? विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद रंगनाथ, अद्वैतवाद रामानंद, द्वैतवाद हरिदास। निम्न में
से संगत कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य संगत बताना है आपको, और अद्वैतवाद रंगनाथ। तो संगत की बात करें तो विशिष्टाद्वैतवाद क्या है? श्री रामानुजाचार्य का है। द्वैतवाद रंगनाथ का नहीं है, आप जानते हैं शंकराचार्य का है। द्वैतवाद रामानंद का नहीं है। द्वैताद्वैतवाद हरदास का नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। असंगत कथन बताना है आपको निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य आप जानते हैं, तो यह भी नहीं होगा। द्वैताद्वैतवाद। कणाद, कणाद सांख्य दर्शन नहीं है, जैमिनी का सॉरी कपिल का सांख्य दर्शन है। वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद है। असंगत बताना है इसमें, तो कणाद का सांख्य दर्शन, ये सही हो जाएगा, बी। अगला सवाल है, असंगत कौन सा है? मीमांसा दर्शन कपिल। तो देखिए मैंने आपको बताया था हम लोग जामुन को मींज कर खाते हैं ना, तो मीमांसा दर्शन जैमिनी का हो जाएगा। सांख्य दर्शन, कपिल क्रिकेट खेलते थे, तो वो इतना ज्यादा रन बनाए थे कि उनको गिनना पड़ता था, उनकी संख्या पता करनी पड़ती थी। सांख्य दर्शन कपिल मुनि। वैशेषिक दर्शन कणाद सही है। जैन दर्शन पार्श्वनाथ। तो मीमांसा दर्शन वो कपिल का नहीं है, बाकी सारे दर्शन सही हैं। असंगत युद्ध बताइए। गौतम न्याय दर्शन, पार्श्वनाथ जैन दर्शन, महावीर दुखवाद, गौतम बुद्ध क्षणिकवाद। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौतम न्याय दर्शन। अब यहां महावीर का जो है वह असंगत युग दुखवाद हो गया, बाकी सब सही है। गौतम का न्याय दर्शन, पास का जैन दर्शन, गौतम बुद्ध का क्षणिकवाद, ये सारे दर्शन हैं, जबकि महावीर का दुखवाद नहीं है। अब आप सब बताइए कि महावीर के दर्शन का नाम क्या था? महावीर का जो दर्शन था कोई बताएगा? हाँ मैं बताता हूं। सम्यक दर्शन, ठीक है। ये दुखवाद भी है, ये बौद्धिज्म से जुड़ता है। संगत युग में बताइए दुखवाद, संगत युग में बताइए दुखवाद तो इसमें सब गलत है। ऋषभदेव जैन हो गया, ब्रह्म संप्रदाय निम्बार्काचार्य नहीं होगा, श्री संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। इसमें एक जो है, क्या आप कह रहे हैं जैन दर्शन महावीर? जैन दर्शन नहीं धर्म है बेटा। हाँ, तो यहां बात कर रहे हैं कि इसमें रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, दुखवाद जो है ऋषभदेव का है। इसमें आपको सही उत्तर छाटना है। संगत युग तो रुद्र संप्रदाय का विष्णु स्वामी, ये एकदम राइट है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। अगला सवाल है, असंगत कौन सा है? रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, तो श्री रामानुज, ये हमारी ट्रिक थी, आ गया। मध्वाचार्य, मध्या लिख उठा हुआ, मध्वाचार्य, मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, रामानंद वारकरी संप्रदाय, और जंभनाथ बिश्नोई संप्रदाय। तो ये हमारा क्या हो गया, असंगत को छाटना है। तो जंभनाथ, जंभ मैंने आपको बताया था कि जम्हाई कौन लेते हैं? विष्णु। क्यों लेते हैं? क्योंकि सारा दिन उसी में क्षीर सागर में ही पड़े रहते हैं, तो इस वजह से जम्हाई लेते रहते हैं। तो ये आपको ऐसे याद रहेगा। अब इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? रामानंद ने वारकरी संप्रदाय नहीं चलाया था, उन्होंने क्या चलाया था? रामानंदी संप्रदाय चलाया था, जिसको हम बैरागी दल के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुल कितने
ऋषि गोत्रज, ऋषि गोत्रज ब्राह्मण थे? देखते हैं, आज ही मैंने आप सबको पढ़ाया था, कितने लोग सही जवाब देते हैं कि रामानंदी बैरागी दल में कुल कितने ऋषि गोत्रज ब्राह्मण थे, उनकी संख्या कितनी थी? आज ही मैंने पढ़ाया है, फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए 302 नहीं भाई। अच्छा, आपने ये प्रश्न संख्या बताई है। ये आज ही मैंने आपको इस संप्रदाय के विषय में ये जानकारी दी थी, बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय है, जो क्लास में था वो जरूर जानता होगा। भूल गए? इतना जल्दी भुला दोगे तो कैसे मजा आएगा? एक गाना है ना कि भुला देंगे सनम तुझको धीरे धीरे, तो यार ये साहित्य है और इसे मत भुलाओ, इसे भुलाओगे तो कैसे चलेगा काम? इन्होंने एक बैरागी दल चलाया था, इसमें कुल 32 ऋषि थे। कितने ऋषि थे? 32 ऋषि थे, जो कि ऋषि गोत्रज थे, ब्राह्मण थे। तो 32 लोगों को मिलाकर इन्होंने बैरागी दल की स्थापना किया था, ऐसे याद रखेंगे। ये वाला सवाल तो सबको पता ही चल गया होगा। सी उत्तर सही है। अगला, दर्शन प्रवर्तन, दर्शन प्रवर्तन मिलान करना है। वैशेषिक दर्शन, जिसे न्याय वैशेषिक पूरा भी कह सकते हैं। तो देखिए, वैशेषिक दर्शन जो है वो किसका है? कणाद का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्शन है, इसे जरूर याद रखिएगा। न्याय वैशेषिक, सॉरी, वैशेषिक दर्शन किसका है? कणाद का है। जैन दर्शन, ये तो मैंने अभी बताया था आपको, किसका है? पार्श्वनाथ का है। ठीक है। और गौतम ने क्या किया था? न्याय का चलाया था। गौतम ने क्या चलाया था? न्याय का चलाया था। और चौथा जो है चारवाक दर्शन, तो चारवाक दर्शन जो है बृहस्पति का है, बृहस्पति का। अब यहां पर बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं, कल मुझे क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिला था। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं, कल तो संडे था भाई, कल क्लास चली। कुछ लोग ये कहते हैं कि चारवाक जो दर्शन था उसका कोई प्रवर्तक नहीं था। चारवाक एक लोगों का समूह था, एक लोगों का समूह था, इस प्रकार का बात आता है सामने। अगला सवाल, प्रवर्तक और संप्रदाय दर्शन, पुनः वही इसी तरह का सवाल है। अब आपको बताना है महात्मा बुद्ध दुखवाद, महात्मा बुद्ध दुखवाद, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य त्रि संप्रदाय, और ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य। तो ये इसका मिलान हो गया। असंगत विकल्प बताना है आपको। असंगत, अग्रदास रसिकावली, रामानंद श्री रामार्चन पद्धति, वेनी माधवदास गोसाई चरित, ईश्वरदास सत्यवती कथा। अब देखिए, एक कवि और आकाश धर्मा गुरु आ गए हैं। आकाश धर्मा गुरु, जिन्हें रामानंद के नाम से जाना जाता है। आप सब ये बताएं कि रामानंद के माता पिता का क्या नाम था? रामानंद का जन्म प्रयागराज में होता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। सुशीला
और पुण्य सदन इनके माता पिता का नाम था। प्रयागराज में इनका जन्म होता है, इलाहाबाद में, और ये कोल्हापुर पांचांग घाट के पास में रहते थे। इनकी रचनाएं खूब पूछी जाती हैं। तो एक रचना तो इनकी है जो है वैष्णो मताब्ज भास्कर। तो वैष्णो मताब्ज भास्कर जो रचना वो संस्कृत भाषा में है, जरूर याद रखिएगा, कई रचनाओं की इनकी भाषा भी पूछी जाती है। फिर इनकी रचना था श्री रामार्चन पद्धति। ये रचना किस भाषा में है ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो ये भी संस्कृत भाषा की रचना है। श्री रामार्चन पद्धति जो रचना है किस भाषा में लिखी गई है, तो यह रचना भी आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। फिर राम रक्षा स्रोत इनकी हिंदी में लिखी गई है। इसके अलावा सिद्धांत पटल इनकी एक रचना है। ज्ञान लीला इन्होंने एक रचना लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। ज्ञान तिलक के नाम से भी इन्होंने रचना लिखा है रामानंद जी ने। और योग चिंतामणि भी रचना लिखा है इन्होंने। ये सारी रचनाएं इनकी किस भाषा में है, तो यह सारी रचनाएं इनकी हिंदी भाषा में हैं। और सतनामी पंथ भी इन्होंने एक रचना लिखा है, सतनामी पंथ भी इनकी एक रचना है। ये सारी रचनाएं ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक, योग चिंतामणि, सतनामी पंथ, ये सारी रचनाएं इनकी किस भाषा की हैं, तो ये सारी रचनाएं आपकी हिंदी भाषा की हैं। इन्होंने एक रचना लिखा है आनंद भाष्य, रचना का नाम जरूर याद रखिएगा, आनंद भाष्य। अब इस रचना में क्या है, तो इन्होंने प्रस्थान त्रयी जो है उसका भाष्य लिखा है। प्रस्थान त्रयी का भाष्य है ये। अब आप सबको यह बताना है कमेंट करके कि प्रस्थान त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। प्रस्थान त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, बताइए। प्रस्थान त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, कई बार इस तरह का प्रश्न बना है प्रस्थान त्रयी में। देखिए, एक मुझे लगता है गीता आता है, एक मुझे लगता है कि ब्रह्म सूत्र आता है। क्या ये दोनों सही हैं? क्या इसके अलावा भी कोई ग्रंथ आता है? ये तो मैं आप सबको बता चुका हूं, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। कल ही शायद मैंने चर्चा करके बताया था कि प्रस्थान त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। अब तो आसान हो गया, जल्दी से बताइए प्रस्थान त्रयी के ग्रंथ कौन कौन से हैं। चलिए ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, ये तीन ग्रंथ हैं जिनको प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत रखा जाता है। और इसी प्रस्थान त्रयी का भाष्य जो लिखा गया वो आनंद भाष्य में लिखा गया है। तो ये जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। ठीक है, कैसे याद रखेंगे इसको, तो इसको याद रखेंगे, इसका एक ट्रिक है, उगी बा। क्या है? उगी बा। बस बहुत शॉर्ट है ये, उगी बा। उ से उपनिषद, गी से गीता, बा से ब्रह्मसूत्र, उगी बा, याद रहेगा। तो गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। कई बार कंफ्यूज करने के लिए इसमें वेदों को रख दिया जाता है। तो ये जो प्रस्थान त्रयी ग्रंथ हैं इसमें वेद हमारे नहीं आते हैं, जिनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का मार्गों का तात्विक विवेचन है। ये वेदांत तीन मुख्य स्तंभ माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो होते हैं वेद और एक क्या होते हैं? वेदांग। तो उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र ये क्या है? वेदों के अंग माने जाते हैं, वेदांग माने जाते हैं। और इन्हीं वेदांगों में उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत रखा गया है। उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्म सूत्रों को न्याय प्रस्थान कहा जाता है।
तो ध्यान रखिएगा, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये प्रस्थान त्रयी में तीनों प्रस्थान का मतलब क्या है। तो उपनिषद जो है ये श्रुति प्रस्थान है, श्रुति प्रस्थान है, यानी ये सुनने वाले परंपरा में आते हैं, श्रुति प्रस्थान के अंतर्गत आते हैं। भागवत गीता क्या है, ये याद करने वाले प्रस्थान में आता है, तो इसे स्मृति प्रस्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मृति प्रस्थान कहते हैं। और ब्रह्म सूत्र जो है, ब्रह्म सूत्र को क्या कहते हैं? न्याय प्रस्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय प्रस्थान कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां तीन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। तीन तीन ग्रंथ कौन से हैं? उगीव इनका ट्रिक हो गया। तो श्रुति, स्मृति और न्याय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए वेद क्या थे? ये श्रुति परंपरा में थे, और वेदों का भाष्य किसमें लिखा गया? उपनिषदों में लिखा गया। तो यहां पर श्रुति से संबंधित उपनिषद हो गया। स्मृति, हमेशा गीता को आपको सुनाया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इस गीता को आप याद रखिए। तो गीता को याद करने की प्रक्रिया है, गीता को याद करने की परंपरा है। तो स्मृति प्रस्थान में गीता आ जाएगी। फिर आता है न्याय प्रस्थान। न्याय प्रस्थान में क्या आता है? ब्रह्म हमेशा न्याय करते हैं। तो इस तरह से भी आपको याद कर सकते हैं। साथियों, मेरी क्लास रोजाना रात को 10:10 से चलती है, प्रतिदिन चलती है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। प्रस्थान त्रयी में कौन से ग्रंथ आते हैं? प्रस्थान त्रयी का भाष्य रामानंद के किस ग्रंथ में मिलता है? रामानंद का कौन सा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? प्रस्थान त्रयी का मतलब क्या होता है? ये एकदम से आज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। तो यहां असंगत कथन बताना था। रामानंद का श्री रामार्चन पद्धति जो सही है। अब बात करते हैं कि इसमें और कौन सा हमारा सवाल जो है वो मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। अब यहां पर हाँ बताइए, अग्रदास की जो रचना है, रसिकावली जो रचना है, अब यहां देखते हैं कि यहां पर क्या मामला आता है। तो असंगत जो बताना है, अग्रदास को बताना है। अग्रदास की रचना अब क्या है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अग्रदास वास्तव में है कौन? तो अग्रदास को एक चीज तो हमें यह याद रखना है कि ये हमारे राम भक्ति की जो काव्य परंपरा है, उस राम भक्ति की काव्य परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा में भी ये आते हैं। ये मिटा देता हूं मैं, तो फिर अग्रदास के विषय में थोड़ी सी बात कर लेता हूं, जिससे उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हाँ, अग्रदास, देखिए अग्रदास की बात करें तो जैसे इनका नाम है, ऐसा लगता है कि हर जगह ये आगे रहते होंगे, तो इसी तरह से इनका नाम है। तो यहां पर अगर हम शिष्यों और गुरुओं की परंपरा देखें तो सबसे पहले हमको कौन मिलेंगे? कांचीपूर्ण मिलेंगे। कांचीपूर्ण के शिष्य का नाम क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य हो जाएगा। और इनके शिष्य का नाम राघवानंद हो जाएगा। इनके फिर रामानंद, फिर अनंतानंद के शिष्य कौन हो जाएंगे? कृष्णदास पैहरी हो जाएंगे। इनके शिष्य कौन हो जाएंगे? अग्रदास। तो चार चार लोगों को रख के इनका क्रम भी पूछा जाता है गुरु शिष्य की परंपरा में। फिर नाभादास इनके हो जाएंगे, नाभादास, फिर इनके हो जाएंगे प्रियदास। तो हो सकता है कि इनमें से चार लोगों को रख दे कि भाई गुरु शिष्य परंपरा को आप क्रम में रखिए। तो यहां पर कांचीपूर्ण, रामानुजाचार्य, राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, कृष्णदास पैहरी, अग्रदास और नाभादास और प्रियदास, ये इनका क्रम बन जाता है। अब यहां पर बात करते हैं अग्रदास का, इनकी बात करते हैं। तो यहां पर हमारे पास कौन है? साथ में अग्रदास है। अग्रदास की जो इनके गुरु का नाम क्या था? तो कृष्णदास पैहरी था, यानी गुरु ऊपर होंगे, शिष्य जो है इस क्रम में नीचे होंगे। राम भक्ति परंपरा में इन्होंने क्या काम किया था? रसिक भावना का समावेश किया था। किस भावना का किया था? रसिक भावना का। यानी इसके पहले जो था राम भक्ति काव्य में, वो किस भावना का समावेश था? तो आदर्श भावना का था। तो इन्होंने पहली बार क्या काम किया कि रसिक भावना का इन्होंने समावेश कर दिया। एक काम तो इन्होंने किया, और इन्होंने रसिक संप्रदाय का
प्रवर्तन भी कर दिया। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस रचना से पहले आपको यह बताना है कि अग्रदास ने जो रचनाएं लिखी हैं उनकी भाषा क्या है। कई बार रचनाओं से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि उसकी भाषा क्या है। तो जो भी अग्रदास ने रचनाएं लिखी उसकी भाषा क्या है, तो ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, और इन्होंने अष्टायाम नाम की रचना भी लिखी है। ध्यान रखिएगा, अष्टायाम नाम की रचना भी इन्होंने किया है, जबकि अग्रदास ने रसिकावली नाम की कोई रचना नहीं लिखी है। ठीक है, तो यहां पर असंगत का हो जाएगा ए। अगला सवाल है, भरत मिलाप ईश्वरदास, तुलसी चरित रघुवरदास, रामचरितमानस तुलसीदास, रामायण महानाटक राममल्ल पांडे। ये आपके सवाल हैं। अब यहां पर साथियों आपको यह बताना है कि असंगत कथन कौन सा है। असंगत का मतलब है कि तीन आपके सही होंगे, एक आपका गलत होगा। ठीक है, भरत मिलाप। अब यहां पर एक ग्रंथ आया हुआ है भरत मिलाप, और एक ग्रंथ है आपका तुलसी चरित जिसका नाम है रघुवरदास। चलिए, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। इस तरह के प्रश्न आजकल पूछे भी जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्न आते हैं। चलिए मैं बताता हूं। रामायण महानाटक की बात करें तो ये राम मल्ल पांडे का नहीं है। देखिए तुलसीदास के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कवि आपको मिलेंगे, रचनाकार मिलेंगे, जो राम भक्त परंपरा से जुड़ते हैं। और तुलसी के जीवन के विषय में बहुत सारे साक्ष्य भी उन रचनाओं में मिलते हैं। जैसे तुलसी संबंधित साक्ष्य आपको कहां कहां मिलेगा, एक तो आपको भक्तमाल में मिलेगा। भक्तमाल किसकी रचना है, नाभादास की है। भक्तमाल की टीका एक लिखा है प्रियदास ने, तो उस रचना में भी आपको मिलेगा। इसके अलावा 252 वैष्णव की वार्ता उसमें भी मिलेगा। तुलसी चरित रघुवर दास की, तो तुलसी चरित जो रचना है इसमें भी तुलसी के विषय में जानकारी मिलती है, बाबा रघुवर दास की है। एक रचना मिलेगी आपको घट रामायण। घट रामायण किसकी रचना है, ये तुलसी साहेब हैं हाथरस वाले, और इन्होंने अपने को तुलसीदास का पुनर्जन्म माना है, या तुलसीदास का अवतार माना है कि तुलसीदास ने दोबारा जन्म लिया है। तो इस अनुसार घट रामायण जो है वो तुलसी साहेब की रचना है जो हाथरस वाले हैं। अब इसमें एक वेणी माधव दास हैं जो सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने लिखा है गोसाई चरित और मूल गोसाई चरित। तो यहां पर क्या है कि राममल पांडे रामायण महानाटक की बात करें तो यह किसकी रचना है, आप बताइए कि रामायण महानाटक रचना किसकी है। तो देखिए जो रामायण महानाटक है, तो जो महान होगा मैंने कल ही बताया था, तो एक ध्वनि होती है, जैसे उसको क्या कहते हैं, महाप्राण ध्वनि कहते हैं, महाप्राण ध्वनि का नाम ही है। तो बस हमारी ट्रिक भी यही हो गई, महा से यहां लिखेंगे और प्राणचंद चौहान यहां से लिखेंगे और हमारा उत्तर यहां पर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हरिव्यास यशामृत किसकी रचना है, यह भी नया प्रश्न, नया क्या मतलब अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो देखिए यहां पर हरिव्यास यशामृत नाम में ही उनके काम जुड़ा हुआ है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं, दिक्कत नहीं, हरिव्यास की रचना है हरिव्यास यशामृत। ठीक है, अगला सवाल। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, यह पंक्ति किसकी है, बताइए। लोटा तुलसी को लाख टका को मोल,
अब देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक व्यक्ति को अपना लोटा दिया था। मतलब छोटी छोटी चीजों को देखिए साहित्य में किस तरह से ला दिया जाता है, तो उससे वहां पे क्या बन जा रहा है, एक प्रश्न बन जा रहा है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था होल राय। क्या नाम था? होल राय था। उनको तुलसीदास जी ने अपना लोटा दिया था। होल राय क्या थे? ब्रह्मभट्ट अकबर के समय में हरिवंश राय के आश्रित और कभी कभी शाही दरबार में भी जाया करते थे। होल राय ने अकबर से कुछ जमीन पाई थी जिसमें होलपुर गांव बसाया था। कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हें अपना लोटा दिया था और जिस पर उन्होंने एक पंक्ति कही थी, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। और इसी बात का जवाब भी तुलसीदास ने दिया था, मोल तोल कछु है नहीं, लेहु राय कवि होल। मतलब उन्होंने कहा, अरे यार मोल तोल की बात मत करो, जो तुमको दे रहा हूं ले लो, जाओ मौज करो, लोटा ले लो। तो देखिए लोटा बड़ा ऐसा शब्द है, मतलब जो हमेशा विवाद में रहता है। ठीक है, आप देखिए एक रचना है, क्या नाम है? अकबरी लोटा। अकबरी लोटा, ये एनसीईआरटी में रचना है, अकबरी लोटा। अब मुझे याद आ रहा है कि 9वीं में या 10वीं किसी क्लास में है अकबरी लोटा। ठीक है, अभी एक गाना खूब वायरल हुआ था, लोटा 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 ऐसे करके, पंजाब की कार्टून है, तो उन्होंने ये गाना लोटा लोटा करके किया था, वहां भी लोटा था। तुलसीदास जी ने भी लोटा का बहुत बड़ा माहौल बना दिया, तो यहां पर भी है। और यहां क्या है कि एक यहां पर लोट लकार भी होता है। क्या होता है? लोट लकार भी होता है। ठीक है, लोटा क्यों दिए होंगे बता रहा हूं, वहीं पर चल रहा हूं। तो लोट लकार जो एक है, लोट लकार को मैं जब याद कराता हूं क्लास में, संस्कृत वाली कक्षा जब पढ़ाता हूं, उसमें बताता हूं कि लोट लकार हमेशा किस रूप में आता है। तो ये आप सब बताइए, लोट लकार किस रूप में आता है, मतलब इसका प्रयोग कब किया जाता है? चलिए, तो देखिए मुख्य तौर पर यह क्या होता है, आज्ञा के अर्थ में होता है। ठीक है, आज्ञा के रूप में, सॉरी, आज्ञा के रूप में जब बात की जाती है तो लोट का प्रयोग किया जाता है, यानी अनुमति लेना या आज्ञा देना। यानी आज्ञा देने में भी और अनुमति लेने में भी, दोनों में ही लोट का प्रयोग किया जाता है। अब आप थोड़ा सा जो वॉशरूम, लैट्रिन, पूप या जो जो आप इसका नाम दिए, पाक खाना, बहुत सारा इसका नामकरण किए, उसके पूर्व युग में जाइए, जब आप खेतों में जाते थे यह अलंकरण करने के लिए। तो जब आप खेतों में जाते थे अलंकरण करने के लिए, तो घर के जो छोटे बच्चे होते थे वो क्या करते थे कि घर में क्या लेते थे, घर से लोटा लेते थे। ठीक है, लोटा में पानी भरते थे और क्या करते थे, आज्ञा और अनुमति मांगते थे कि मम्मी खेते जाई, ऐसे पूछते थे ना कि मम्मी खेते जाई या मम्मी खेत की तरफ जाऊं, तो मम्मी कहती थी हाँ जा जा। तो बस यही हो गया। तो मैं इसको याद कराता हूं कि लोट लकार को आज्ञा देना या अनुमति लेने के लिए किया जाता है। छोटा बच्चा जब क्या करता है, लोटा जो है साथियों, लोटा जो है वो अपने हाथ में पकड़ लेता है और फिर क्या मांगता है, आज्ञा मांगता है या अनुमति मांगता है। तो आज्ञा देना या अनुमति लेने में लोट लकार होता है संस्कृत में। और लोटा तुलसी को लाख टका को मोल, तो यहां पर भी आपस में यही बात हुई थी। तुलसीदास ने उनको अपना लोटा दे दिया और अंत में इसका जवाब भी इसी तरह से आता है। ठीक है, तो कहते हैं कि यार जो है लोटा वोटा का बहुत बड़ा मामला मत रखो, जो तुमको मिल गया उसका मोल तोल मत करो। तो उन्होंने क्या कहा था कि लोटा जो है, उन्होंने कहा
कि लोटा तुलसी को लाख टका का मोल, ये होल राय ने उनको कहा था। तो तुलसीदास ने कहा कि यार देखो बहुत सीरियस मत लो, केवल इतना ही करो कि मोल तोल कछु है नहीं, ले हूं राय कभी होल। अरे यार ऐसा है तुम ले लो, जाओ अपना काम निपटाओ। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा ही मामला रहा होगा। अब जो भी मामला रहा हो मुझे और बहुत ज्यादा डीपली नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसा ही मामला रहा होगा। कुल मिलाकर जो इसका सही जवाब हो गया वो हो गया होल राय। ठीक है, करेक्ट है। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल, हितजू को मंगल, हितजू को मंगल किसकी रचना है? चतुर्भुज दास। अगला सवाल, रचना और रचयिता। अभी अभी जब कुछ दिन पहले मैंने अपने बहन की शादी की, उस बहन की शादी खरीदारी सब कर रहा था, तो उसमें यह हुआ कि मम्मी ने कहा कि सुबह के लिए लोटा खरीद लीजिएगा। तो हमने कहा क्यों लोटा खरीद ले भाई? कहे नहीं वो लोटा देना पड़ता है कि लोग सुबह वही लोटा लेके जाते हैं। तो अब मम्मी ने कहा था लोटा खरीदना पड़ा, मैंने लोटा खरीद लिया। लेकिन देखा भाई लोटे का यूज क्या है, लेकिन वो एक संस्कृति, एक कल्चर, एक परंपरा बन गई है कि शादी में सुबह जो है लोटा दिया जाता है। क्योंकि उस समय क्या था कि जो श्रेष्ठ जन होते थे उनको लोटा दिया जाता था कि भाई, और ये भी लोटा खुद लेके नहीं जाते थे, उनके साथ एक व्यक्ति को भेजा जाता था कि जाओ बताओ इतने बड़े हैं रिश्तेदार हैं, वो लोटा खुद लेके जाएंगे। तो एक छोटे से बच्चे को लोटा पकड़ा देते थे, वो बेचारा उनके साथ लोटा लेके जाता था, और जो श्रेष्ठ जन होते थे वो बिना लोटे के ऐसे से हाथ हिलाते जाते थे। तो ये भी अपना एक जमाना था। तो यहां क्या रचना है? रामचरितमानस, हरिभक्त रसामृत सिंधु, 252 वैष्णव की वार्ता, हितजू को मंगल। ये यहां पर रचनाएं हैं जिसके साथ आपको क्या करना है, मिलान करना है। 121। देखिए रामचरितमानस आप जानते हैं तुलसीदास की रचना है, और 252 वैष्णव की वार्ता ये गोकुलनाथ की रचना है। और फिर उसके बाद क्या है, हरि भक्त रसामृत सिंधु, ये रूप गोस्वामी की रचना है। हितजू को मंगल, ये चतुर्भुज दास की रचना है। ठीक है, तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हितजू को मंगल। ठीक है, हितजू। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, अगर आपके सर में जू पड़ गई है, देखिए मैं हर एक चीज को आपको इमेजिनेशन से पढ़ाता हूं। ठीक है, ये आपके सर में क्या पड़ गई हैं? जू पड़ गई हैं। जू कब पड़ती हैं? शादी विवाह में, शादी विवाह के अवसर पर, क्योंकि इतनी सारी महिलाएं, इतनी सारी भीड़ आ जाती है, तो कुछ लोग आती हैं तो वो क्या करती हैं, थोड़ा बहुत बांट देती हैं कि सब लोग एंजॉय करो। तो साथ साथ लेटते हैं, साथ साथ सोते हैं, जगह कम होती है, तो उसमें क्या होता है, जू खूब बट जाती है। तो बस यही हमारा ट्रिक हो गया। तो क्या होता है, जब आपके सर में जू पड़ जाती है तो आपके कितने हाथ हो जाते हैं? आपके 4 हाथ हो जाते हैं खुजलाने वाले। मतलब 2 हाथ से इतना ज्यादा खुजलाते कि ऐसा लगता है कि 4 हाथ हो गए। बस यही ट्रिक है। ट्रिक है, क्या है? हितजू को मंगल, मंगल माने विवाह में जू बट जाती है, और फिर क्या हो जाते हैं, आपके 4-4 हाथ हो जाते हैं खुजलाने वाले। तो हमेशा ये रचना याद रहेगी, हितजू को मंगल, चतुर्भुज दास। इसके अलावा जो 252 वैष्णव की वार्ता है, ये गोकुलनाथ, ये आपको याद ही है। हरिभक्त रसामृत सिंधु, ये रूप गोस्वामी की रचना है। ठीक है, और रामचरितमानस तुलसीदास की रचना, ये आपको याद ही है। निम्न को सुमेलित करिए, श्रीचंद, जंभनाथ, रामानंद, शंकराचार्य। चलिए, तो देखिए यहां पर श्रीचंद, देखिए श्रीचंद। अब देखिए बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, जैसे अभी माघ मेला आ गया है। ठीक है, माघ मेला आ गया है, तो माघ मेला में क्या है कि बहुत सारे पंडित जी लोग क्या करते हैं, इस तरह से खूब बड़ा सा चंदन लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से खूब बड़ा सा ऐसे चंदन लगा लिए हैं, हाँ, और ऐसे बैठे हैं मुस्कुराकर। ठीक है, बन गए पंडित जी, ये रजा, ऐसे पंडित जी बैठे हुए हैं। अब क्या करते रहते हैं, सारा दिन ये चंदन लगा के बैठे रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि कोई इनके पास आता ही नहीं है। जब इनके पास कोई नहीं आता तो क्या हो जाते हैं, बड़े उदास हो जाते हैं।
तो इसलिए क्या आपको याद रखना है, श्री चंद याद रखना है, उदासी संप्रदाय, बस हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमेशा के लिए क्या होते, उदास रहते बेचारे, अरे यार आज कोनो जजमान नहीं आया ना, तो ये यहां हो जाएगा उदासी संप्रदाय श्री चंद। अगला सवाल, जंभनाथ। अब देखिए मैंने आपको बताया था जंभनाथ, तो जंभ का मतलब होता है जम्हाई, तो जम्हाई कौन भगवान सबसे अधिक लेते हैं, सबसे ज्यादा कौन लेते हैं, विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान क्योंकि एक ही जगह पर एक क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, साथ लेटे लेटे जम्हाई आने लगती है, तो जंभनाथ विष्णुई संप्रदाय। विष्णुई संप्रदाय क्या है, इसमें 20 धन 9 29 प्रकार की शिक्षाएं होती हैं, जिससे ये विष्णुई संप्रदाय बना। रामानंद, राम से रामावत, ये एकदम जुड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। शंकराचार्य का स्मार्त संप्रदाय है, इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगला सवाल, असंगत कौन सा है, चलिए, गौड़ी। गौड़ी शाखा किसकी है, ये चैतन्य महाप्रभु की है, बाकी सब आप जानते हैं, रसिक शाखा अग्रदास की, बैरागी दल रामानंद का, टट्टी संप्रदाय हरिदास का। असंगत युग्म कौन सा है, स्वसुखी संप्रदाय। चलिए, अब यहां बारकरी संप्रदाय, ये चक्रधर का नहीं है, बाकी तत्सुखी शाखा जीवाराम की है, टट्टी संप्रदाय हरदास का, स्वसुखी शाखा रामचरण दास की है। अब बताना है बारकरी संप्रदाय क्या, बारकरी का है। चलिए अगला सवाल, निम्न में संगत कथन कौन सा है, निम्न में संगत कथन कौन सा है, तो विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्ट कौन थे, श्री रामानुजाचार्य, ये सही है। अद्वैतवाद रामानुजाचार्य का नहीं है, आप जानते हैं शंकराचार्य का है। द्वैताद्वैतवाद, ये सारे जो हैं वो गलत हैं, यहां पर राइट आंसर कौन सा, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। बारकरिक संप्रदाय किसका है, पुंडरीक का है। अच्छा बताइए भैया आप लोग, सही है। संगत कौन सा है, इसमें संगत बताना है। संगत कौन सा है, एक सही है इसमें बस, न्याय दर्शन। गौतम, जैन दर्शन इनका नहीं है, ये तो उनका हो जाता है किसका, चारवाक का। दुखवाद रामानुज का है ही नहीं है, चारवाक दर्शन गौतम का है नहीं, एक सही लग रहा है। यहां पर क्या करना है, रचनाकार को रचयिता से मिलाना है, ठीक है, मिलाइए भैया। उज्जवल नील मणि, देखिए जो बहुत उज्जवल होगा, मुझे लगता है कि अंग्रेज अगर भारत में नहीं आए होते तो जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट हैं भारत में नहीं कोई यूज करता, और ना ही फिल्टर का कोई उपयोग होता, सब लोगों को गोरा दिखता नहीं होता, लोग गोरा जानते ही नहीं, लेकिन ये गोरा काला का भेद इन्होंने ला दिया। तो जो जितना ही उज्जवल होगा उतना ही वो रूपवान होगा, तो यहां ऐसे ट्रिक बन जाएगी, उज्जवल नीलमणि रूप गोस्वामी। सूर सारावली, तो ये तो सूरदास की हो गई। रामाज्ञा प्रश्नावली, ये किससे संबंधित ग्रंथ है, तो मैंने आपको बताया था कि तुलसीदास के जो ससुर जी थे वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, और ये काशी में रहते भी थे, तो काशी के पंडितों ने इनसे बहुत प्रार्थना की कि कोई ज्योतिष पर प्रश्न ग्रंथ लिखिए, तो रामाज्ञा प्रश्नावली उन्होंने लिखा था, ठीक है। अब क्या है, परमानंद सागर, परमानंद सागर, ये परमानंद दास का हो गया। अगला सवाल, यहां पर भी आपको मिलान करना है, मिलान करना है। सूरदास, सूरदास क्या कर रहे हैं, साहित्य लहरी लिख रहे हैं, साहित्य लहरी लिख रहे हैं, और तुलसीदास दोहावली लिख रहे हैं, दोहावली ब्रज भाषा में है, मैंने आपको बताया भी था। और कृष्णदास क्या लिख रहे हैं, तो कृष्णदास लिख रहे हैं जुगलमान चरित, और चतुर्भुज दास क्या लिख रहे हैं, भक्ति प्रताप लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी। अगला सवाल है, असंगत बताना है, हृदय राम,
हनुमान नाटक। ठीक है, लालदास अवध विलास ठीक है, जयदेव गीत गोविंद। विद्यापति का युगल शतक नहीं है। युगल शतक किसकी रचना है? वो रचना है साथियों श्री भट्ट की। अगला सवाल, असंगत कौन सा है? रामाज्ञा प्रश्नावली ठीक है, तुलसीदास। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी। बरवे रामायण ये भी तुलसीदास की रचना है, ये संगत हो गया। सूरदास का सूरसागर। रचयिता के साथ यहां पर भी क्या करना है? मिलान करना है। नरों में जो उत्तम है, नरों में जो उत्तम है, तो नरोत्तम दास जो नरों में उत्तम है वही सुदामा का चरित्र निर्धारित करेंगे। तो दो लोग सुदामा का चरित्र निर्धारित कर सकते हैं, या तो नरोत्तम दास या तो नंददास। ठीक है, कृष्ण जी के पापा जी क्योंकि सुदामा के दोस्त थे, और या तो नरोत्तम दास। ठीक है, फिर क्या है? हित हरिवंश, यहां भी हित लगा हुआ है, इनकी रचना में भी होगा। हित हरिवंश की रचना हो जाएगी हित 84। ध्रुवदास, ध्रुवदास का क्या हो जाएगा? ध्रुवदास ब्रज लीला, और मीराबाई का मलार राग। डी। यहां पर क्या करना? मिलान करना है। रुक्मिणी का मंगल, तो मंगल होगा। ठीक है भैया, हम कौन होते रोकने वाले? करिए। तो रुक्मिणी का मंगल होगा तो किससे होगा? कृष्ण से होगा, और कृष्ण से होगा तो कृष्ण के पिता होंगे, यानी नंददास। तो यहां रुक्मिणी मंगल किसका हो जाएगा? नंददास से हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, नंददास। अब क्या है? ध्रुवदास भजन शत, ये ध्रुवदास की रचना हो जाएगी। और नरसिंह जी का मायरा, नारसी जी का मायरा मीराबाई की रचना हो जाएगी। और प्रेम वाटिका रसखान की रचना हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल, संगत कौन सा है? संगत कौन सा है? अग्रदास का ध्यान मंजरी, मान मंजरी, ये एकदम सही है। रामानंद का ये नहीं है, श्री रामार्चन पद्धति नहीं है, ये सारा गलत है। संगत विकल्प चुनिए। अंगद पैस, यहां पर संगत चुनना है। रामायण महानाटक, तो देखिए यहां पर क्या है? महा चुनेंगे, यहां पर चुनेंगे महाप्राण ध्वनि। इस तरह से हमने ट्रिक बनाया था, तो ये यहां पर संगत विकल्प हो जाएगा। अंगद पैस जो है ईश्वरदास की रचना हो जाएगी ना। पार्वती मंगल तुलसीदास की रचना हो जाएगी। हनुमान नाटक हृदय राम की रचना हो जाएगी। तो ये सारे गलत हैं। संगत क्रम बताइए। तुलसी जानकी मंगल, ये एकदम सही है। जयदेव का अवध विलास नहीं, लालदास का। विद्यापति का नहीं है, जयदेव का है। रूप गोस्वामी जो है इनकी साहित्य लहरी नहीं है, सूरदास की रचना है। ये सही है। संगत बताना है। रामचरितमानस सूरदास का नहीं है, तुलसीदास का है। परमानंद सागर परमानंद दास का है। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ का है। 252 वैष्णव की वार्ता नंददास की नहीं है, ये भी गोकुलनाथ की है। संगत क्रम बताइए। चतुर्भुज दास जुगलमान चरित, यह प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है। चतुर्भुज दास जुगलमान चरित। संगत बताना है तो सूरदास का सूर सारावली है। यहां एक ही सही दिख रहा है, बाकी तो सारे गलत ही रख रहे हैं। संगत बताना है। मान मंजरी, तो अनेकार्थ मंजरी जो है वो नंदास की है, ये सही है। बाकी सब नाभादास गोकुलदास ये सब नहीं है। अगला सवाल, संगत बताइए। श्री भट्ट रसिक अनन्यमाल भगवान मुदित युगल शतक हित हरिवंश राधा सुधा निधि और जगन्नाथ गोस्वामी भक्त नामावली, बताइए। तो श्री भट्ट की रचना युगल शतक है, वो तो गलत ही है। हित हरिवंश, देखिए राधा का शुद्ध कौन लेगा? जो हरि का वंश का होगा, तो ये सही है। श्री भट्ट युगल शतक ये गलत है। भगवान मुदित ये भी गलत है।
और जगन्नाथ गोस्वामी भक्तनामावली, ये भी गलत है। तो यहां पर एक ऑप्शन सही है सी। अब यहां करना है रचनाओं को सुमेलित। चलिए, लालदास लालदास, अवधविलास, नंददास, बरवे नाई का भेद, रहीम का हो गया, सुजान रसखान रसखान का हो गया, नंदास का अनेकार्थ मंजरी हो गया। असंगत युग बताइए। रज्जब, रज्जब तय गज्जब किया। अब असंगत बताना है। रज्जब अंगबधु सही है, मलुकदास भक्ति विवेक सही है, सुंदरदास ज्ञान समुद्र सही है। ईश्वरदास की सुखमनी रचना नहीं है। ईश्वरदास की रचनाएं हैं रामजन्य, भरत मिलाप और अंगद पैज, ये 3 रचनाएं उनकी मिलती हैं। असंगत युग बताइए। अंगबधु फिर से उसी तरह की एक रचना है। अब यहां सुंदर विलास सुंदरदास की रचना है, मलुकदास की रचना नहीं है। बाकी जो है सब सही। अंगबधु रज्जब की है, सुखमनी अर्जुन देव की है, सत्यवती कथा ईश्वरदास की है। असंगत बताना है। यहां पर भक्तमाल, नाभादास, तो रास पंचाध्यायी वो तुलसीदास की रचना नहीं है। ठीक है। आशा दीवार नानक की है, मोहम्मद बोध कबीर की है और भक्तमाल नाभादास की है। ये प्रामाणिक रचना नहीं है, लेकिन यहां पर रास पंचाध्यायी तुलसीदास की रचना नहीं है। अब आप सब बताएंगे हमें कि रास पंचाध्यायी किसकी रचना है। रास पंचाध्यायी ये भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक की कथा इसमें रास पंचाध्यायी में मिलती है। ठीक है। रास पंचाध्यायी के आधार पर ही नंदास को ज्यादा ख्याति मिली और इसमें कुल 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? कुल 5 अध्याय हैं। ठीक है। अगला सवाल है दविस्तान, बीजक, सिद्धांत पंचमात्रा और हॉर्डे वाणी। असंगत युग बताना है। असंगत युग बताना है। बीजक कबीर का है और हॉर्डे बानी काफी अच्छा सवाल है ये। तो ये दविस्तान जो रचना है वो नानक की नहीं है। नानक की रचना आप जानते हैं आशा दीवार, सोहिला, रहिरास, ये सारी रचनाएं हैं। बाकी बीजक कबीर का है, सिद्धांत पंचमात्रा राघवानंद का है, हरडे बाणी दादू की रचना है। असंगत युग बताइए। रहिरास, रहिरास, हरडे बानी। अभी हम लोगों ने दादू की रचना पढ़ा था। रहिरास नानक की है, रसखान रतन खान मलूकदास की है, सुंदरदास की सुंदर विलास रचना है। असंगत युग कौन सा है? नानक का जपुजी है, आशा दीवार, रहिरास, सोहिला, ये रचनाएं हैं नानक की। और मोहसिन फानी, कबीर परचई। तो कबीर परचई तो इन्होंने लिखा नहीं, आनंददास ने लिखा है। यहां पर आनंददास हो जाएगा यानी बी। बाकी मलुकदास, ज्ञानबोध, अर्जुन देव, बावन आखरी, ये सब सही है। ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन सही है प्रश्न के अनुसार। रचनाओं को रचनाकारों के साथ मिलाना है। अच्छा प्रश्न है। तो जायसी की रचना है कान्हावत और बेनी माधव दास की रचना है गोसाई चरित। ईश्वर दास की रचना है भरत मिलाप और रघुवर दास की रचना है तुलसी चरित। रचना एवं रचनाकार को सुमेलित करना है। अंगद पैज
ईश्वरदास की रचना है। पार्वती मंगल तुलसीदास की रचना है। और अवध विलास लालदास की रचना है। हृदय में हनुमान रहते हैं तो हृदय राम की रचना हनुमान नाटक है। यहां पर फिर से सुमेलित करना है। तुलसीदास का बरवे रामायण है जो कि बरवे छंद में उन्होंने लिखा है। प्राणचंद चौहान, तो यहां महा और प्राण जोड़ देंगे तो महानाटक हो जाएगा। सूरदास का सूरसागर और जयदेव का गीत गोविंद। निम्नलिखित कवियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। अग्रदास, रामानंद, वल्लभाचार्य और जायसी। एक सवाल और ले लेते हैं, फिर उसके जवाब पे चलते हैं। सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल, यह पंक्ति किसकी है? तो आज दो सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है, यह आपको बताना है कि निम्नलिखित कवियों का कालक्रमानुसार। तो आप कमेंट बॉक्स में अग्रदास का जीवन कब हुआ, मतलब जन्मतिथि, रामानंद की, वल्लभाचार्य की और जायसी का जन्म कब हुआ वो लिखना है। और उसके बाद इसका क्रम हमको कमेंट बॉक्स में उत्तर में देना है। और फिर इस सवाल का उत्तर देना, सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल, यह पंक्ति किस कवि की है? बिहारी, तुलसी, सूरदास और पद्माकर की। ठीक है, तो ये दो सवालों के जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में देने हैं। साथियों, आज भक्तिकाल हम लोगों ने समाप्त कर लिया। भक्तिकाल समाप्त हो गया। अब भक्तिकाल पे दो तरह का प्रश्न और करवाएंगे आपको। एक तो कराएंगे आपको आलोचना, भक्तिकाल पर कराएंगे आलोचना पहला, और दूसरा कराएंगे भक्तिकाल की काव्य पंक्तियां। ठीक है, तो लगभग 300-400 प्रश्न हम लोगों ने किए हैं। लगभग 300-400 प्रश्न हम लोगों ने केवल भक्तिकाल पर किया है। और उसके पहले आदिकाल पर भी हम लोगों ने ऐसे लगभग 300-400 प्रश्न किए थे। आदिकाल पूरा पढ़ा दिया है, पूरा उसकी प्रैक्टिस भी करा दिया, भक्तिकाल भी करवा दिया गया। अब कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अभी 120 दिन का टीजीटी पीजीटी का बैच चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और लगभग आपके 60 दिन का असिस्टेंट प्रोफेसर का रिवीजन बैच चल रहा है। और 6 महीने का अपकमिंग वैकेंसीज की जो बैचेस हैं, बीपीएससी का है, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता जीडीसी का बैच है, वो भी चल रहा है। तो इन सभी बैचेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। ठीक है, तो ये सारे जो प्रश्न हैं आपको कैसे लगे? 2 प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल पंक्ति किसकी है? और इन कवियों का कालक्रम जो है यहां पर आपको कमेंट बॉक्स में पेस्ट करना है। ठीक है, अब ये तैयार अगर हो गए तो कल भी आप सबकी क्लास होगी, वैसे पूरा प्रयास करेंगे। तो उसमें महत्वपूर्ण भक्तिकाल की काव्य पंक्तियां और भक्तिकाल में कहे गए महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कथन, ये दोनों सवाल आप सबको कल मिलेंगे। एक क्लास में एक साथ ही मिला के करवा देंगे। तो कल आपसे पुनः मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जुड़े रहिए, और जितना अधिक पढ़ेंगे उतनी अधिक संभावना होगी आपके चयन की। हमसे अगर कोई सहायता चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आज की कक्षा कैसी लगी कमेंट में आप जरूर अपना मत रखिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।